हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक और स्टार्ट पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसमें कि हम कुछ स्पेशल पैटर्न प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न किस टाइप का है, सबसे पहले उसको देखने से पहले हम एक फंक्शन को करते हैं कॉल मेन फंक्शन से। जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो क्या कर देगा, वो फंक्शन हमें पैटर्न प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो उसमें जो रो और कॉलम है ना, वो यूजर पर डिपेंडेंट है। अगर हम यूजर से रन टाइम पे पूछेंगे हमको रो का तुम वैल्यू बता दो, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए। ठीक, उसके बाद हम उसको स्कैनर फंक्शन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और एक मैसेज दे ही देते हैं, एंटर द नंबर ऑफ रो। यूजर तुम एक काम करो, तुम रो का जो वैल्यू है वो इनपुट दे दो। ये मैसेज दे दिया और स्कैनर फंक्शन के हेल्प से यूजर ये मैसेज देखा, ठीक, तो वो कुछ लिखेगा, तो उस केस में स्कैनर फंक्शन के हेल्प से यूजर से इनपुट ले लिए। उसके बाद पैटर्न प्रिंट फंक्शन को कॉल करके ये जो वैल्यू है ना ए, इसको पास किया। ठीक, अब इस फंक्शन का हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये फंक्शन में हम कैसे पैटर्न बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं, उसका लॉजिक। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि हम पैटर्न कौन सा प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला जनरलाइज करेंगे कि क्या लिखें जो कि हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले अब हमको जो पैटर्न प्रिंट कराना है ना, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे शेप। ठीक है, राइट पिरामिड का ये प्रोग्राम मान लीजिए वजह है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेज है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टार है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है। अगले रो में क्या है फिर हमारा, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है, एक स्टार इधर है। ठीक, ये हल्का, इसको हल्का हम पीछे ले आते हैं थोड़ा सा भी। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एकदम सही। ठीक है, उसके बाद हम जैसा शक्तिमान था ना बचपन में जो आता था सर्कल की तरह, उसी तरह ये शेप है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे, तो ये छोटे, जब रो का वैल्यू 3 है ना, तो उस केस के लिए हम इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, बड़ा सा पैटर्न बनाने से क्या, हम खुद से जनरलाइज कर लेंगे, वैसा फार्मूला ही लिख लेंगे जो कि रो का साइज हम कुछ भी दे, हमारा कोड सही हो। ठीक, तो इतना का कोड अगर हम लिख लिए ना, तो इतना लिखना बहुत इजी है। तो हम अलग इसको बनाने का बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक, हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो बताते हैं। ठीक, तो हम क्या, जो हमारा स्टेप है, हम आई और जे के टर्म्स में इसको लिखेंगे। अगर रो का वैल्यू वाट ऐसे, अगर हमारे रो का वैल्यू 1 है ना, तो कॉलम के किस किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए कंसीडर कर लेते हैं। ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। ठीक, तो जे का वैल्यू थर्ड पे हमको चाहिए। ठीक, ये टिल्डा साइन क्यों आ रहा है, आई का वैल्यू 2 है, तो किस किस कॉलम पे चाहिए हमको पैटर्न, वो चाहिए हमको एक तो 2 पे, एक तो 3 पे, एक तो 4 पे। ठीक, अब हमारा आई का वैल्यू क्या है, वाट, क्या बार बार टाइप हो जा रहा है। अब आई का वैल्यू हमारा नथिंग बट 3 है, तो उस केस में कहाँ कहाँ चाहिए, फर्स्ट पे चाहिए, फर्स्ट कॉलम पे जब कॉलम का वैल्यू 1 हो, फिर 2 पे चाहिए, फिर 3 पे चाहिए, फिर 4 पे चाहिए, देन 5 पे चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको हम बना लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो हम जे का पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लॉजिकल एंड है। ठीक, जे लेस देन इक्वल्स टू 4। थर्ड रो में हम क्या लिखेंगे, जे किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 एंड जे शुड बी लेस देन 5।
और पहला रो में क्या होगा, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 3। तो आइए इसको आप जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लाना है ना, तो कैसे आएगा, जब हम 3 + 1 करते हैं तो क्या आता है 4, ठीक है। तो 4 माइनस आई एंड j लेस देन इक्वल्स टू क्या 3 लाना है ना, तो कैसे आएगा 3, जब हम व्हाट आई से 2 + i कर देते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है जनरलाइज। तो रो का वैल्यू क्या था यहाँ पे, अभी 3 था ना, तो यहाँ पे 4 आया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर जनरलाइज करके लिखना चाहेंगे तो क्या होगा वो लिख लेते हैं, ठीक है। j ग्रेटर देन n+1 माइनस आई एंड j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, अब 2 लाना है और रो का वैल्यू है हमारा 3, तो कैसे आएगा, n-1 करने पे 2 आ गया और उसमें कुछ नहीं प्लस i कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इफ हम कंडीशन लिखते हैं वो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके समय को स्टार चाहिए, हो गया। अब हम नीचे वाले स्टार की बात करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले की तो बात हो गई, अब नीचे वाले की बात करते हैं, वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम फिर से i और j का वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे हमको स्टार चाहिए, ठीक है। तो जब i का वैल्यू, इसको मान लीजिए फर्स्ट रो, इसको मान लीजिए सेकेंड रो, ठीक है। इसको मान लीजिए एक टाइम्स में, एक बार में, कि ये अलग पैटर्न है और उसके नीचे जो ये पैटर्न है ये अलग है, दोनों सेपरेट है, ठीक। अब i का वैल्यू 1 है तो j का वैल्यू क्या है, j कॉलम सेम है, कॉलम का जो वैल्यू है ना वो सेम है, ठीक। तो j का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है, हमको 2 पे चाहिए ही, 3 पे चाहिए, देन वी हैव 4, ठीक है। जब i का वैल्यू 2 होता है ना तो उस केस में क्या, कहाँ कहाँ चाहिए हमको, सिंपली चाहिए 3 पे, ठीक है। अब आइए इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, j के टर्म्स में, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। और 3 वाले को कैसे लिख सकते हैं, j ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 3। अब इसको जनरलाइज बनाते हैं, हमको 2 लाना है ना, तो 2 कैसे आएगा, जब हम 2 - 1 कितना होता है 1 ना, हो गया। जब j ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब हम कर देते हैं i+1 एंड j शुड बी लेस देन क्या 3 लाना है ना, 4 लाना है, तो कैसे आएगा, जब 5 - 1 करते हैं तो क्या आता है 4 ना, तो 5 माइनस i, 5 - i क्या हो गया, 4, 5 - 2 हो गया 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कंडीशन, आइए अब इसको कोड करते हैं, ठीक। तो हम नेस्टेड फॉर लूप से ये काम करेंगे, ठीक। फॉर इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन, कब तक चले, रो कितना टाइम्स चले, जो यूजर इनपुट कर रहा है n टाइम्स चले, ठीक। फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाए, अरे रे इससे को यहाँ से हटाने में फ़ायदा, वरना एरर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक। अच्छा इसको भी तो जनरलाइज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, j ग्रेटर देन i+1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू, रो का साइज का वैल्यू क्या था 3 था ना, और यहाँ पे क्या है 5, तो कैसे आएगा 5, जब हम रो के साइज को इंटू 2 करके -1 कर देंगे तो आ जाएगा ना, तो 2 × n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6
-1 -i हो गया हमारा प्रोग्राम जनरलाइज्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम कॉपी करके यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव अब कर देते हैं। अब इसका नीड नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है यार। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। देन अगेन वी हैव टू रिमूव दिस। ठीक, तो क्या क्या हमारे कोड से मिस हो गया। एक तो हमारा व्हाट आई से मेन फंक्शन। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे void मेन। ठीक है, हाँ उसके बाद सही है। तो इस फॉर लूप के अंदर वेट ये फॉर लूप स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, यहाँ पे एंडिंग हो गया। इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप के हेल्प से ये काम करेंगे। ये किसको मेंटेन करेगा, ये कॉलम को मेंटेन करेगा। कॉलम कहाँ से चले, 1 से लेकर कहाँ तक, जे लेस देन इक्वल्स टू और आई से रो का वैल्यू था 3, तो कॉलम कितना था हमारा कॉलम था नथिंग बट 5 था ना। हाँ, तो जे लेस देन इक्वल्स टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे लेस देन इक्वल्स टू नथिंग बट 2 इंटू एन। ये क्या हो गया, 2 इंटू एन। जे लेस देन 2 इंटू एन हो गया। एन का वैल्यू अगर 3 है तो 3 2 6, तो 5 टाइम्स चलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद जे प्लस प्लस, और इसके इफ ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो भाई क्या प्रिंट कर दो, हमारा जो हम पैटर्न कर रहे हैं प्रिंट। ठीक है, ये पैटर्न। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आप क्या कर दो, प्रिंट। कुछ नहीं भाई, हमको उस केस में स्पेस प्रिंट कराना है, क्योंकि हमको अब कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, सिंपली स्पेस। और ये लूप इंटरनल लूप चल जाने के बाद हमको क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, हमको अपना लाइन को चेंज कर लेना है। तो लाइन चेंज करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन में बैकस्लैश n यूज कर लेंगे। ठीक, अगर अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, वही वार्निंग। क्यों वार्निंग है, एंटर द नंबर ऑफ रो 5, तो हमारा पैटर्न सही प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमको नीचे भी चाहिए ना, तो इस चीज़ के लिए हम एक और लूप चलाएंगे। ठीक, फॉर ये कहाँ से कहाँ तक चले, ये भी चले 1 से कब तक, जब तक आई लेस देन कहाँ तक भाई, कब तक चलाना है। अगर रो का वैल्यू 5 है ना, तो जब तक रो का वैल्यू अगर 5 है तो उस केस में चलना चाहिए 4 तक, आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर एक और लूप लगा है, फॉर इंट जे असाइन 1, जे शुड बी लेस देन कहाँ तक चलना चाहिए, इंटरनल लूप भी चलना चाहिए, जे लेस देन 2 इंटू एन टाइम्स एन जे प्लस प्लस। अब इस जे लूप के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर क्या लिखे थे, जे ग्रेटर देन व्हाट आई से, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस आई एंड, यही था ना, जे लेस देन इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस आई था शायद, 2 इंटू एन माइनस 1 माइनस आई। आप रेफर कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मैं किया हूँ तो मेरे दिमाग में। ठीक, इसमें स्टार चाहिए हमको, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में एंटर नहीं यार, इफ और एल्स, उस एल्स पार्ट में हमको क्या चाहिए, प्रिंटर फंक्शन के हेल्प से स्पेस। ठीक, और इंटरनल लूप फॉर लूप चल जाने के बाद लाइन को कर दो भाई तुम चेंज। ठीक है, आई थिंक हमारा कोड कंप्लीट है। टेस्टिंग के लिए लेट्स रन इट। तो क्या मैसेज दिया हमको, अच्छा वार्निंग विथ रिटर्न 0, अच्छा वाइड नहीं इंट लगा देते। ठीक, अच्छा सोर्स कोड रन कर रहा है, लो स्टॉप। इंट मेन, ठीक, एरर चला गया, एंटर द नंबर ऑफ रोज 5। लेट्स चेक द आउटपुट, सही है। कुछ और लंबा वैल्यू ले लेते हैं, एंटर द वैल्यू 20, रो का साइज 20। अरे बाप रे, ये क्या है भाई,
तो बहुत भयानक शक्तिमान आ गया है। ठीक है, कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं। स्मॉलर, एंटर द नंबर ऑफ रोज 10, तो उस केस में हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को मान लीजिए, अगर एक ही लूप जैसे यही फॉर लूप में अगर हमको इस काम को करना रहता तब भी हम कर सकते थे। ठीक है, बस एक हमको वेरिएबल नया लेना होता। ठीक, और उसमें क्या कंडीशन लिखना होता, जैसे ही आई का वैल्यू रो के इक्वल हो जाए ना, उसके बाद जो लूप चले उस केस में क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए वैल्यू में, 5 से 4 हो जाए, तब जो ये कंडीशन लिखे ना ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब एंटर द वैल्यू ऑफ रो। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर करें तो क्या आएगी, इसकी आएगी log n, इसकी आएगी log n। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ रोज 8, तो आउटपुट हमारा सही है। कितना रो है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। और कॉलम का साइज क्या होगा, 15 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखें कि कैसे हम एक नया पैटर्न आज प्रिंट किए। इस चीज़ को रिकर्सन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इस पीस ऑफ कोड को अगर हमको चलाना रहता ना, तो अगर इस चीज़ को हमको प्रोग्राम को थोड़ा छोटा बनाना रहता तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते और उसमें ये कोड लिख लेते और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते, तो हमारा पैटर्न प्रिंट का काम हो जाता। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि कैसे हम पढ़ाई से उस पैटर्न का नाम क्या था हमको याद नहीं आ रहा है, बट समझने के लिए उसको शक्तिमान हम मान लेते हैं। ठीक है, शक्तिमान के हिस्से का है। एंटर द नंबर ऑफ रोज 7, शक्तिमान ही तो है भाई, जैसे टीवी पे गोल गोल चक्री मार के आता था। ठीक है, वैसे अगर होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, नॉट राइट ट्रायंगल, ये नॉर्मल ट्रायंगल है हमारा। ठीक, और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा। ठीक, तो अगर इसका हमको अगर कहा जाए इसका शेप खुद से अगर हम जनरलाइज करना चाहे तो क्या इसका नाम होगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंटिंग पैटर्न। ठीक है, ये इन्वर्ट ट्रायंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल इन्वर्ट हो गया है, मतलब इन्वर्ट मतलब अपोजिट हो गया है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा कोड समझ में आया होगा, कब ये कंडीशन लिखे हैं कब क्या होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तब कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।